अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो भाई मेरे बच्चों, आज हम लोग आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक हो गया मेरा पुत्र? तो चलते हैं भाई आज के लेक्चर पे टाइम ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं साइंस को। ठीक है, कि साइंस क्या होती है। जब मैं निक्का सा था ना तो मैं साइंस बोलता था। ओके, सो साइंस क्या होती है डिफाइन कर लेते हैं इसको, कि भाई साइंस इज ए वे फॉर अस टू गेन नॉलेज। साइंस इल्म को बोलते हैं, इल्म हासिल करने को साइंस बोलते हैं, या इल्म हासिल करने के जो तरीका है उसको हम साइंस बोलते हैं। अबाउट हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन, के मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ काम कैसे और क्यों हो रहे हैं। द वे दे डू बाय यूजिंग आवर सेंसेस टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड एंड एक्सपेरिमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट हाउ इट वर्क्स। अब वो हमारे इंसानों की बात कर रहा है कि भाई अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया में मौजूद चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं। ठीक हो गया? आप सिंपली मतलब इस तरह भी लिख सकते हो कि साइंस इज ए नॉलेज। ठीक है, या साइंस इज ए वे टू गेन नॉलेज। ठीक हो गया? सो ये सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी साइंस की। ठीक हो गया जी? ये तो समझ आ गई होगी। फिर हाउ साइंस हेल्प्ड अस, ये साइंस ने हमारी मदद कैसे की, इंसानों की मदद कैसे की, उन्होंने भी देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प्स अस टू आंसर द हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हाई ऑफ आवर सराउंडिंग। अब साइंस ने हमें मदद दी कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में। जैसे हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, इन सब सवालों के हमें जवाब मिलते हैं साइंस से, मतलब नॉलेज से। ठीक है, इल्म हासिल करोगे तो एक क्वेश्चन आंदे तो आंसर मिल सन। ठीक हो गया? सो ये भी चीज समझ आ गई आपको। हुण भाई थोड़ी जी हिस्ट्री देख लेने हैं। ठीक है, अब इन एंशंट टाइम्स, जमाने कदीम की बात कर रहा है। जमाने कदीम में वो जो बुत्तां दा दौर हुंदा सी, नहीं हो मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी थिंकिंग यही है कि जो ज़माना कदीम हम लोग अपनी बुक्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कि मतलब वो जो बुत्तां दा दौर सी। ओके, सो ज़माना कदीम में द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एट एज इट एग्जिस्ट्स टुडे। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, या जो जितना भी इल्म था, जितना भी नॉलेज था, उसको प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया गया था, उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया था डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसा कि आज है। जैसे आप डिफरेंट साइंसेस की ब्रांचेस पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, सो पहले इस तरह नहीं था। पहले बस इस तरह समझो कि इंसान जो थे वो इल्म हासिल कर रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे थे, और बस हमने उसको जनरली सा हम लोग साइंस ही बोल देते थे तमाम के तमाम नॉलेज को। ठीक हो गया? सो नेक्स्ट है जी, ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वॉज इंक्लूडेड अंडर वन हेड, फॉर एग्जाम्पल साइंस। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी ना,
इस तरह समझो हमने उसको एक ही अलमारी में रखा हुआ था जिसका नाम था साइंस, ठीक है। जितना भी साडा समान सी ना ਉਹਨੂੰ एक ही अलमारी 'ਚ रखा हुआ सी, ठीक है, जिस अलमारी को हम साइंस बोल देते थे, ठीक है। वो किस जैसा भी नॉलेज था, किस तरह का भी था, ठीक है, उसको हमने एक ही मतलब ब्रांच में फिट किया हुआ था जिसको हम साइंस बोल रहे थे, ठीक है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज्ड, अब वो नॉलेज जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ज्यादा होता गया, इकट्ठा होता गया, मैनीफोल्ड, एंड दिस enormous scientific knowledge was then classified into different branches, और at the end उस साइंटिफिक नॉलेज को ना हमने क्लासीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब नॉलेज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया हर चीज के बारे में, उसको फिर हमें डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ गया ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। जैसे आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स में क्या पढ़ते हो आप, मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, ठीक हो गया। इसी तरह केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे होते हो, मैटर और उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे होते हो, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली ना हमारे लिए आसानी हो गई जब हमने उस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया मेरा पुत्र। सो ऐसे सी इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का। सो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ समझाया करूँगा, ठीक है। लेक्चर आपने पूरा देखना है। वीडियो पसंद आ जाया करे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।